नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोर पुलिस का खेल। चोर पुलिस का खेल आज हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। तो चोर पुलिस का खेल खेलने से पहले हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत आते क्या हैं, ठीक है। इस केस का नाम क्या है, समझिए ध्यान से। इसे हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के अनुप्रयोग पर प्रश्न, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसी का एक और नाम हम पढ़ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब आपको है ना, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने हल करना सीखा है, तो वो हल तो करना ही है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली आपको समीकरण नहीं देगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, चोर पुलिस का खेल खेलने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, पुलिस है, और ये क्या है, चोर है। चोर भागा जा रहा है और पुलिस क्या हो रहा है, पीछे से इसको पकड़े जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए। तो आपको प्रश्नों में एक चोर के बारे में कुछ कहा जाएगा, एक चोर के बारे में कुछ कहा जाएगा कि चोरी इसने ऐसे किया, इसका ये है, ऐसा है, वैसा है, फलना ठिकाना बोलेगा, और पुलिस उसकी बातों को सुनेगा और उसका गहन अध्ययन करने के बाद उसके बारे में है ना, पकड़ने के लिए उसको चलेगा, और लास्टली फाइनल में आपको क्या करना है, उस चोर को पकड़ करके और सामने दिखाना है। बस यही चोर पुलिस का आपको खेल खेलना है। तो चलिए आते हैं कैसे खेलेंगे हम लोग चोर पुलिस का खेल। क्वेश्चन को देखेंगे, टाइप को देखेंगे, तो और आपको अच्छे तरीके से खेलने में मजा आएगा। चलिए खेलते हैं हम लोग। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन देखिए। टाइप 1 में क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या हमको मालूम नहीं है, एक चोर है, चोर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ऐसे चोरी किया, ऐसा है वैसा है, कहा जा रहा है ना, कुछ भी है ना। तो दो संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन उसका योगफल दे रहा है 6। दो चोर है ना, दोनों को जोड़ देता बन जाएगा 6। वो चोर अभी हमको मालूम नहीं है कि चोर है कौन, ठीक है, मालूम चलेगा थोड़ी देर में। तथा अंतर जो है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है। अंतर जो है कितना है, 4 है। उस दोनों चोर का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। तो संख्याएं निकालें, यानी चोर को पकड़े, चोर को निकालें कि चोर है कौन, चोर है कौन, यह दो चोर जो है वह आखिर है कौन। तो समझिए सॉल्यूशन में क्या करना है आपको। सबसे पहले इसमें दो टाइप से आपका आता है, संख्या में दो टाइप से। एक आपका बिना अंक वाला, ध्यान से समझिएगा, बिना अंक वाला। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी अंक का चर्चा नहीं हुआ है। अगर यहीं पे कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो वो फिर एक अलग टाइप हो जाता है, जो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको केवल संख्या है, तो जब केवल संख्या वाली बात आए तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मानना है, माना कि पहली संख्या बराबर x। हमको चोर के बारे में मालूम नहीं है, तो मान लिए कि चोर बराबर, पहला चोर बराबर x, तथा दूसरी संख्या यानी कि दूसरा चोर जो है वो क्या है, आपका y है। समझ गए। अब यहाँ पे प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला जो कंडीशन है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 6 है। तो यही ना दो आप संख्या माने हैं, पता नहीं है हमको, तो उसको मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यही दो संख्या है, इस दोनों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। समझ गए। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ध्यान से समझिए। फिर क्या कहता है, तथा अंतर कितना है, 4 है। अंतर कितना है, 4 है। तो अंतर का मैंने बताया आपको मतलब क्या होता है, घटाव। तो यह दो चोर का अंतर, यही दो चोर है, तो x और y का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई, घटा दीजिए। क्या दिया हुआ है अंतर, 4 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया बराबर में 4। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। बस इतना ही आपको काम करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब भाग दौड़ करना है। इतना तो हम काम कर लिए, ठीक है, कागजी बना लिए अपना, उसका FIR दर्ज कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब केस बन गया, अब हमको पकड़ने के लिए चलना है, अब है ना। अब कहेंगे निकालो रे जीप निकालो और चलो, अब है ना, सिपाही को बैठाएंगे, कहेंगे चलो अब चोर पकड़ने, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं चोर को पकड़ने।
अब क्या करना है, दोनों समीकरण को आपको हल करना है। तो चलिए हल करने के लिए मैंने आपको बता रखा है 5 विधि, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, है ना, उसके बाद आपका तुलनात्मक, वज्र गुणन और अनुपात निर्णय। आप क्या कीजिए, लुप्तीकरण विधि से आप बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, किसी से भी बनाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको हल करना है। तो चलिए हम लोग भागते हैं चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे। आइए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समीकरण फर्स्ट को लिख लेना है, जो था x + y = 6 समीकरण फर्स्ट, और x - y = 4 समीकरण सेकेंड, उसको सजा के लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है जोड़ने पर। अब ये जोड़ने पर का मतलब क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समझ गए। जोड़ने पर देखिएगा ध्यान से कि ये +y है और -y है, क्या हो जाएगा, दोनों का कहानी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे x और x को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2x = कितना, 6 और 4 10। समझ गए यहाँ तक, क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे x का मान हमको निकालना है, पहला चोर हमको पता करना है कि पहला चोर है कहाँ। तो यही ना है पहला चोर हो, x, जो पहला चोर को आप माने थे, x पकड़ा रहा है, अब आ गया है, लगता है दिख गया है, अब चलो रे पकड़ो सब। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 है, गुना में कहाँ चल जाएगा, भाग में, 10 के भाग में। तो यहाँ से 2 पंचे 10 यानी कि 5, इसलिए पहला चोर यानी कि x बराबर आपका पकड़ा गया है कितना, 5। पहला चोर पकड़ा गया, बड़ी खुशी की बात है, कल हमको इनाम मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या करना है, x + y = 6 पहला समीकरण है आपका। तो x के जगह पे क्या करना है, इस 5 को यहाँ पे रख देना है, और या का साइन छोड़ना नहीं है, इस समीकरण का सबसे मेन मुद्दा होता है। ठीक है, कि अपने हथियार को छोड़ना नहीं है। आप किसी को पकड़ने चलिए तो हथियार को मत छोड़िए, है ना, ये डिफेंस में सबसे पहला नियम सिखाया जाता है, कुछ भी हो जाए हथियार को दुश्मन के सामने नीचे रखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, तो हथियार है आपका या का साइन, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़िएगा तो समीकरण का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 और y वाला y रह गया, बराबर में क्या है, 6 है। समझ गए। अब यहाँ पे ये 5 है प्लस में, आपको पता ही होगा कि समीकरण में प्लस वाले को बायां से दहिना या दहिना से बायां लाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में चला जाता है ना। तो यहाँ पे प्लस में 5 है, इधर के क्या हो गया, माइनस में 5। 6 में से 5 घटाइएगा, कितना आ गया, 1, यानी दूसरे चोर जो है वह पकड़ा गया, कितना, 1। दूसरे चोर का मान कितना आ गया, 1। तो पहला चोर भी पकड़ा गया, दूसरा चोर भी पकड़ा गया। चलिए अब दोनों चोर को हम लोग क्या करते हैं, ले चलते हैं, है ना, और इसकी तहकीकात करते हैं, जांच करते हैं कि सच में यह चोर है या नहीं, है ना, प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, हम लोग सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः 2 संख्याएं क्रमशः 5 तथा 1, यानी कि 2 चोर क्रमशः 5 तथा 1। अब चलिए इसको जांच करते हैं हम लोग कि सच में ये चोर है क्या, है ना। तो जांच करने का 2 तरीका है, हम थानेदार हैं, है ना, आप सिपाही हैं, या आप थानेदार हैं, हम ही सिपाही बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जांच करते हैं कि सच में ये चोर है या नहीं। तो जांच कीजिए। जांच करने का पहला तरीका कि जो समीकरण है उसमें आप x और y का मान किसी एक पक्ष में डालिए, अगला पक्ष के अगर बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए बायां पक्ष, ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट के लिए बायां पक्ष क्या था, x + y था। बायां पक्ष को लेना है x + y। x के जगह पे कितना डाल दिए, 5, जो x का मान था, यहाँ पे देखिए x का मान कितना, 5, और y का मान कितना, 1। 5 और 1 कितना, 6। देखिए तो दाहिना पक्ष जो था कितना था, 6 था ना। तो दाहिना पक्ष के बराबर आ गया ना, यानी कि सिद्ध हुआ, पहला कंडीशन में, पहला शर्त पे, है ना, सिद्ध हो गया कि सच में ये चोर था। समझ गए। अब फिर समीकरण सेकंड के लिए सेम एज ऐसे ही आपको लिखना है, एकदम हूबहू। बायां पक्ष क्या है, देखिए यहाँ पे x - y है, तो x के जगह पे कितना, 5, और y के जगह पे -1, जो आपका y का मान था वो आपका 1 हो गया। ठीक है, 5 में से 1 गया कितना, 4, बराबर देखिए तो दायां पक्ष के बराबर आ गया क्या, 4, है ना। यानी कि हमारा यह भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो जो भी आपका मान आएगा वो दोनों समीकरण के लिए संतुष्ट होना चाहिए, तभी आपका जो है आंसर 100% सही होगा, कोई माय का लाल गलती नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब आइए, इसको तो ये हो गया एक जांच करने का तरीका, एक ये। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि पहला आपको निकला है चोर 5, दूसरा निकला है 1। अब देखिए यहां से पकड़ते हैं हम लोग, है ना, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो केस इसका बना था, जो केस हुआ था FIR दर्ज, उस पर हम लोग आते हैं। तो 2 संख्याओं का योगफल 6 है,
पहला संख्या निकला है 5 और दूसरा निकला है आपका 1। अब जरा बताइए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो ये जो कह रहा था यहाँ FIR में कि दो संख्याओं का योगफल 6 है, तो 5 और 1 6 है, सत्यापित हुआ। ठीक है, फिर क्या कहता है, अंतर कितना है, 4 है। 5 में से जब 1 को घटाएंगे आप तो 4 आएगा, आ गया ना। यानी कि यह भी आपको जांच करने का एक तरीका है। 2 चोर पकड़ा गया। अब चलिए हम लोग अगले चोर को पकड़ेंगे अगले तरीके से, है ना। इससे भी एक महाचोर आएगा, आने वाला है अब, है ना। समझ गए, समझ में आई बात। तो मिलते हैं फिर अगले टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।